हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसके अंदर सी और सी प्लस प्लस की फ़ाइलें किस तरह से हमें रन करनी है उसके बारे में देखेंगे। हम यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस की फ़ाइल रन करने की दो मेथड, पावरशेल वाली और CMD में किस तरह से उसको रन करते हैं वाया कमांड एंड वाया कोड रनर, उसके बारे में हम देखेंगे। और दूसरा, कोड रनर में जब हम फाइल रन करते हैं, तब जब फाइल रन होती है तब हमें कुछ इनपुट देने को आता है, तो वहाँ पर कुछ एरर आती है, तो उस एरर के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल में आ जाना है और यहाँ पर सिंपली लिखना है VS कोड। इतना लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट लिंक आएगी जिसके बाद आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोड एडिटिंग रीडिफाइन फ्री ऑन ओपन सोर्स रन एवरीवेयर। ठीक है, तो ये आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अब मेरी सिस्टम विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए इसने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ के लिए। ओके, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन के पेज पर हमको इसने ला दिया है। अब यहाँ पर हमें जो लैंग्वेज में हमारी फ़ाइल रन करवानी हो उन सब के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ साइड में सारी लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारी फ़ाइल रन करवानी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब अगर हमें सी प्लस प्लस फाइल को रन करवाना हो तो उसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कंपाइलर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैक ओएस के लिए अलग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी लैंग। ठीक है, फिर लिनक्स के लिए अलग होता है। हमारी सिस्टम विंडोज़ है तो यहाँ पर मैं विंडोज़ के लिए क्लिक करूँगा और विंडोज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर MinGW W64 ये कंपाइलर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर साइड में लिखेंगे MinGW। ठीक है, और जो फर्स्ट लिंक आएगी उसके ऊपर ही मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ से हम MinGW कंपाइलर को भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज़ उसके बाद हमें MinGW का सेटअप हमें इंस्टॉल करना होगा। तो इसके बाद जस्ट मैं डबल क्लिक करूँगा, इंस्टॉल। अब जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे ये हमारे सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा MinGW करके। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, जब भी ये इंस्टॉल हो रहा हो आपका नेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, अब यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आया तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। ओके, अब यहाँ पर ये आ रहा है MinGW डेवलपर। ओके, हमें ये सारे के सारे जो चेक बॉक्स है, हमें सारे के सारे चेक बॉक्स पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे मार्क्स फॉर इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस दोनों फाइल हमें यहाँ पर चलानी है, तो हम सबको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन पर आ करके अप्लाई चेंजेस पर आपको क्लिक करना है। अब ये सारी कंपाइलर की फ़ाइलें डाउनलोड कर रहा है, आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पर। अब सारे पैकेज डाउनलोड होने के बाद में ये इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया ऑल चेंजेस वेर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जितने भी कंपाइलर्स थे वो सारे के सारे हमने इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, तो अब सिंपली हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब हमने कंपाइलर तो इंस्टॉल कर लिया है, बट अभी हमारे पीसी को पता नहीं है कि वो कंपाइलर कहाँ इंस्टॉल हुआ है और उसका पाथ क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें हमारे सी ड्राइव में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी ड्राइव में एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो गया MinGW करके।
तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बिन में जाएंगे और यहाँ से हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये पाथ कॉपी कर लिया। अब विंडोज़ में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है एडिट एनवायरमेंटल वेरिएबल, एडिट दी सिस्टम एनवायरमेंटल वेरिएबल। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। ओके, यहाँ से आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल में आना है और यहाँ से सिस्टम वेरिएबल में पाथ आपको दिख रहा है, इसमें आप डबल क्लिक करोगे। ओके, यहाँ पर आकर के क्या करना है, आपको न्यू पर क्लिक करना है और हमने जो भी पाथ अभी कॉपी किया था उसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि ऑलरेडी मेरा पाथ यहाँ पर कॉपी है तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है, एक और बार ओके पर क्लिक करना है और एक और बार ओके पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अब हमारे सिस्टम में भी MinGW कंपाइलर आ गया, मतलब कि हमारे सिस्टम को पता चल गया है कि ये जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब ये कंपाइलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ वो पता कैसे चलेगा, तो आपको CMD में टाइप करना है GCC-वर्जन। ओके, इतना लिखने पर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा MinGW 6.3.0। ठीक है, दिस इज़ फ्री सॉफ्टवेयर। ओके, अगर ऐसा आ रहा है उसका मतलब कि MinGW आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से एक बार देखें और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको अच्छी तरह से फॉलो करें। ठीक है, अब हमारे पास में विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है। हम इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही विजुअल स्टूडियो आपका ओपन होगा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि हमारी C या C++ फाइल इसमें रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए सिंपली हम फाइल में आएंगे और यहाँ पर ओपन फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोल्डर है जिसके अंदर C या C++ की फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर न्यू फोल्डर को चूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा C एंड C++ टेस्टिंग। इसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर सिंपली आपको यस आई ट्रस्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ़ाइल किस तरह से बनानी है, तो यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैं इसको लिखूँगा टेस्ट सी फाइल .c। सी लैंग्वेज के लिए हम .c एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर INC लिखा तो मुझे एक सजेशन यहाँ पर मुझे मिला। ठीक है, वैसे ही अगर मैं STDIO लिखूँगा तो उसके लिए भी मुझे एक सजेशन मिलेगा। तो ये सजेशन किस तरह से मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटेंशन में जा कर के यहाँ पर आपको C या C++ आपको लिखना होगा। C++ जैसे लिखोगे वैसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट आएगा, बस इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला एक एक्सटेंशन है जो हमें कोड लिखने में हेल्प करता है। इसके बाद एक और चीज़ आपको इंस्टॉल करनी होगी और वो होगा कोड रनर। कोड रनर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कोड रनर, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेनी है। अब यहाँ पर हम हमारा प्रोग्राम लिखते हैं एज इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो गाइस ये हमारा एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम था जो हमने लिखा। अब इसको हम रन करवाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्ले बटन जैसा दिख रहा है। जस्ट हम रन कोड बटन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारा यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा सी प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो गया। ठीक है, अब इसको ही अगर हमें टर्मिनल में इसको हमें रन करवाना हो तो किस तरह से करवाएंगे, तो उसके लिए कोड है GCC और इसके बाद क्या करना है, फाइल का नाम, तो हमारी फाइल का नाम है test_c_file.c। इसके बाद में स्पेस करना है आपको, फिर डैश करके ओ लिखना है
फिर वापस से फाइल का नाम test_c_file, और उसके बाद में आपको .exe यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको test_c_file.exe सिर्फ इतना लिखना है। और देखिए, तो ये जो फाइल थी उसको हमने टर्मिनल से भी हमने उसको रन करवा लिया। अब यहाँ पर टर्मिनल दो प्रकार के होते हैं। अभी ये जो टर्मिनल चल रहा है मेरा, वो मेरा CMD है। ठीक है, अब टर्मिनल यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, CMD और पावर शेल। यहाँ पर आप जो देख सकते हो ये मेरा CMD है। जब आप VS कोड इंस्टॉल करोगे तो आपके में टर्मिनल में पावर शेल आएगा। तो उसके लिए किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्च प्रोफाइल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। ओके, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो ऑप्शन है हमारे पास में, पावर शेल वाला और कमांड प्रॉम्प्ट वाला। ठीक है, तो अगर मैं पावर शेल पर क्लिक करूँगा तो अब से जो भी मेरा कोड रन होगा वो मेरा पावर शेल में होगा। ठीक है, तो चलो उसको वापस से हम करके देखते हैं। रन कोड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो देखो ये अब यहाँ पर नहीं होगा, उसके लिए मुझे किल टर्मिनल करना होगा। अब से रन कोड पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब ये जो रन हो रहा है ये पावर शेल में रन हो रहा है। अब पावर शेल में अगर आपको कमांड से इस फाइल को अगर आपको चलाना हो तो उस कमांड में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अब वो देखो किस तरह से होगा, तो GCC फिर ये test_c_file.c-o test_c_file.exe। ओके, इतना तो आपको लिखना ही है। बट इसके बाद हम क्या करते थे, सिर्फ हम test_c_file मतलब कि फ़ाइल का जो नाम है वो लिखकर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते थे CMD में। बट पावर शेल में अगर मैं इसको लिखूँगा तो यहाँ पर ये एरर मेरे को शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर डॉट और ये स्लैश, सिर्फ हमें इतना ही हमें ऐड करना होगा। ओके, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी फ़ाइल यहाँ पर भी हमारी चल जाएगी। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस था CMD और पावर शेल में। अगर आपको CMD में रन करवाना हो तो जो हमने आगे बताया उस तरह से आप रन करवा सकते हो, और अगर पावर शेल में करवाना हो तो इस प्रकार करवा सकते हो। अब यही चीज़ अगर हमें फाइल एक्सप्लोरर में से रन करवानी हो तो किस तरह से करवा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो जहाँ पर आपने आपकी फ़ाइल को सेव किया है वहाँ पर आना होगा, और यहाँ पर पाथ में आपको लिखना है CMD। ठीक है, पाथ में आप CMD लिखोगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। पाथ में CMD लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको डायरेक्टरी को चेंज करवा के यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी जो डायरेक्टरी में आप हो उसी डायरेक्टरी में CMD हमारा खुलता है। ठीक है, तो इसके लिए भी अभी ये जो ओपन हुआ ये CMD ओपन हुआ है, तो CMD के लिए GCC फिर फाइल का नाम और .c, उसके बाद में -o, फिर वापस से फाइल का नाम .exe। ओके, उसके बाद में सिर्फ फाइल का नाम test_c_file.exe। यहाँ पर आप exe लिखोगे तब भी चलेगा, और अगर नहीं लिखोगे फिर भी ये फ़ाइल हमारी रन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में से किस तरह से फ़ाइल को रन करवा सकते हैं वो भी हमने देख लिया। अब सेम टू सेम अगर मुझे पावर शेल में से करवाना हो तो यहाँ पर मैं वही लिखूँगा पावर शेल। ओके, पावर शेल लिखने पर पावर शेल ओपन हो जाएगा। पावर शेल में से करवाना हो तो जैसे मैंने आगे बताया था GCC फिर फाइल का नाम -o, फाइल का नाम .exe। अब इसके बाद में // उसके बाद में test_c_file। ठीक है, यहाँ पर आपको .exe लिखना हो तो भी सही है, और नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, और ये फ़ाइल हमारी यहाँ पर रन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने C फाइल को
CMD और पावर शेल से किस तरह से रन करवा सकते हैं वो हमने देखा। अब हम C++ फाइल के लिए भी देखेंगे कि उसको अगर हम मुझे रन करवाना हो तो किस तरह से मैं उसको रन करवा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर एक नई फाइल लूँगा और इसको भी मैं न्यू C++ करके इसको मैं सेव करूँगा .cpp। हाँ, C++ फाइल के लिए एक्सटेंशन आपका CPP आएगा, तो यहाँ पर आपको CPP करके इसको सेव करना है। अब हम यहाँ पर छोटा सा C++ का प्रोग्राम लिख देंगे, तो उसके लिए भी #include, और यहाँ पर जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो यहाँ पर IOStream करके एक लाइब्रेरी आती है। उसके बाद में यूजिंग नेमस्पेस std, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा C++ का प्रोग्राम लिख दिया है। अब इसको हम रन करवाएंगे, तो उसके लिए सिंपल रन कोड पर हम क्लिक करेंगे एंड बिंगो, ये C++ का प्रोग्राम भी यहाँ पर रन हो चुका है। ठीक है, अब इसको अगर टर्मिनल में कोड से रन करवाना हो तो इसके लिए क्या कोड है, तो इसके लिए सिंपल G++ आपको लगा देना है। हमने C फाइल के लिए GCC लगाया था, यहाँ पर आपको G++ लगाना है, और बाकी का जो भी हमने C फाइल में किया था वही का वही सेम टू सेम यहाँ पर कोड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो G++ करके क्या करेंगे हम, फाइल का नाम .cpp, इसके बाद में -o करके फाइल का नाम .exe। अब क्योंकि ये पावर शेल में चल रहा है तो इसलिए मुझे / करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने टर्मिनल से भी किस तरह से C++ फाइल को हम रन करवा सकते हैं उसके बारे में देख लिया। अगर यही चीज़ अगर आपको CMD कमांड प्रोम्प्ट में करना हो तो यहाँ पर डॉट और ये / आपको नहीं लगाना होगा। अब गाइस यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि देखो हमारे पास में ये एक छोटी सी फाइल है जहाँ पर मुझे यूज़र इनपुट चाहिए। अगर इस फाइल को मैं रन करवाऊँगा तो ये फाइल कुछ इस तरह से यहाँ पे आके ये क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मुझे यूज़र इनपुट डालने का कोई मौका ही मिलेगा नहीं। अगर आपके केस में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर आपको लिखना है रनर। रनर लिखने पर यहाँ पर आप जैसे जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे आपको यहाँ पर ये जो रन इन टर्मिनल आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको टिक मार्क कर देना है। बस इतना करोगे। अब हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि मैं अब यहाँ पर यूज़र इनपुट भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने VS कोड को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और उसमें C एंड C++ का किस तरह से सेटअप करते हैं MinGW की हेल्प से उसको देखा, और C++ फाइल को कोड रनर, पावर शेल और CMD से किस तरह से हम रन करवा सकते हैं उसके बारे में भी देखा, और लास्ट में जो कॉमन एरर यूज़र इनपुट के लिए जो सब में आती है उसको भी किस तरह से हमने सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी सारी एरर्स थी वो सारी की सारी एरर्स यहाँ पर दूर हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।